राजीव चौधरी जी ग्वालियर मध्य प्रदेश से। राजीव जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। सर गुड मॉर्निंग सर। एक्चुअली मेरे पास में 500 पेयर है एंजल वन के, 1350 की बाइंग है। यहाँ मुझे लग रहा है कि एक बड़ी रेंज रही है लास्ट 2-2.5 साल की, जो रेंज रही है तकरीबन ऊपर में 1650 और नीचे में मोटा मोटी 1100। आई थिंक रेंज की कहीं मिडिल में है, बिल्कुल बीचों बीच पड़ा है रेंज के। आई थिंक फिलहाल जिस तरह से मार्केट का थोड़ा सा रुझान नीचे, आई थिंक शायद नीचे में एक बार 1120 एक बार टेस्ट कर ले, ऐसा यहाँ पे प्रतीत हो रहा है। तो आई थिंक यहाँ पे व्यू नरमी का है और लग रहा है कि नीचे में 1120 आ जाएगा। दोनों स्टॉक में ये स्थिति आपको बनती दिख रही है। सरविंद बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों की मदद करने के लिए। समय खत्म हो गया है, इसलिए और ज़्यादा सवाल आज हम नहीं ले पाएंगे, कल फिर से कोशिश करेंगे और ज़्यादा सवाल लेने की। लेकिन मार्केट इस बीच बिल्कुल वैसा ही उतार चढ़ाव के बीच झूल रहा है। बैंक निफ्टी करीब 165-68-70 पॉइंट वीक है और निफ्टी बिल्कुल फ्लैट 1-8 पॉइंट ऊपर नीचे हो रहा है। लेकिन ऊपरी स्तर से प्रेशर तो लगातार बन रहा है। एडवांस डिक्लाइन अभी भी एडवांस के फेवर में है, लेकिन वो संख्या बढ़ रही है धीरे धीरे। तो मार्केट की ये तस्वीर है, वोलेटिलिटी काफ़ी बनी हुई है। चलिए अब हम एक बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। जो अभी हमने जिक्र किया कि वोडाफोन में एक खबर है और हमारे जो दिल्ली के सहयोगी हैं जो कंपनी को, इस सेक्टर को करीब से कवर कर रहे हैं, असीम भाई बताइए क्या खबर आ गई है। देखिए, वोडाफोन आइडिया में सरकार ने कहा था कि इक्विटी खरीदेगी और इस डिसीजन को भी 1 साल हो चुका है, लेकिन अभी तक सरकार ने इक्विटी नहीं खरीदी है। तो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, मंगलवार को कुमार मंगलम बिरला ने जो टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव है उनसे मुलाकात की, उनसे कहा कि आप इक्विटी खरीदने में जल्दी कीजिए, क्योंकि सारी मंजूरियां जो है सरकार ले चुकी है, लेकिन अभी तक इक्विटी खरीदने को लेकर के फाइनल फैसला नहीं हुआ है। क्योंकि सरकार ये चाहती है कि कंपनी पहले खुद दिखाए, कि कंपनी इसमें प्रमोटर्स खुद दिखाए कि वो इस कंपनी में इंटरेस्टेड है, इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जब कैबिनेट ने ये फैसला लिया था तब प्रमोटर ने सरकार को एश्योर किया था कि सरकार का प्रमोटर्स इस कंपनी में करीब 10,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे, लेकिन अभी तक वो निवेश करने को देखने को नहीं मिला। तो ऐसे में सरकार ने अभी इक्विटी खरीदने की जो सारी योजनाएं हैं उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। और मंगलवार को जब ये मुलाकात हुई दोनों के बीच में, बैठक में, बातचीत में, जब सूत्रों वाले से जानकारी मिल रही है कि डिस्कशन हुआ कि सरकार इक्विटी क्यों नहीं खरीदी है, तो सरकार ने प्रमोटर्स को सीधे सीधे साफ शब्दों में कहा जब तक प्रमोटर इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तब तक सरकार इक्विटी जो है नहीं खरीदेगी। तो कुल मिलाकर के वोडाफोन आइडिया में सरकार का इक्विटी खरीदने का प्लान जो है वो डिटेल हो सकता है। 2 सवाल और असीम, एक तो मुझे बताइए, आप बहुत लंबे तजुर्बे के साथ इस सेक्टर को कवर कर रहे हैं, इस कंपनी को ट्रैक कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि अब ये ठंडे बस्ते में नहीं, ये हमेशा हमेशा के लिए चला गया, सरकार का कोई इरादा नहीं लेने का? देखिए, जब मंगलवार को बैठक हुई तो उसमें प्रमोटर्स नॉन कमिटल थे, यानी कि उन्होंने कोई भी आश्वासन सरकार को नहीं दिया कि वो प्रमोटर्स जो है कंपनी में इक्विटी डालेंगे। खासतौर पे कि कुमार मंगलम बिरला पहले ही कह चुके हैं कि देयर इज नो यूज ऑफ पुटिंग गुड मनी आफ्टर द बैड मनी। तो उसके बाद लगता नहीं है कि प्रमोटर्स इस कंपनी में ज्यादा इक्विटी इंक्लूजन करने की तैयारी कर रहे हैं। कंपनी पिछले 2 साल से इन्वेस्टर ढूंढने की कोशिश कर रही है, लेकिन कंपनी को अभी तक इन्वेस्टर जो है नहीं मिला है। इन्वेस्टर ये चाहते हैं कि पहले सरकार इक्विटी खरीदे, उसके बाद ही वो वहां पर अपना हाथ लगाए, लेकिन सरकार ये चाहती है कि पहले प्रमोटर्स इक्विटी इंक्लूजन करे, उसके बाद सरकार जो है सरकार इक्विटी खरीदे। तो कुल मिलाकर के एक ये डेडलॉक जो है पिछले 6 महीने से बना हुआ है। तो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि मई में सारे अप्रूवल सरकार ने ले लिए थे, सेबी का अप्रूवल आ गया था, फाइनेंस मिनिस्ट्री का अप्रूवल आ गया था, लेकिन उसके बावजूद ये डेडलॉक जो है अभी तक बना हुआ है, आगे कोई बातचीत नहीं बढ़ी है। तो कुमार मंगलम बिरला यही चाहते थे कि मिलकर के इसको इश्यू को सॉर्ट आउट किया जाए, लेकिन अभी तक ये इशू वहीं का वहीं स्टैंड कर रहा है। यानी डेडलॉक बना हुआ है, प्रमोटर डालना नहीं चाहते, सरकार करिए आप पहले आपका खेल चल रहा है। और एक सवाल और, कोशिश करिएगा जवाब देने की, और मैं हमारे जो रिसर्च एनालिस्ट हैं सुमित और यतिन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो निकालें कितना डेट है और उसकी क्या स्थिति है। ये जो बहुत कोई ऐसी संभावना है कि ये डेट वेट नहीं दे पाएंगे तो और मुश्किल खड़ी होगी बैंकों के लिए, तमाम कंपनीज के लिए? देखिए, अगर गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट की बात करूं तो कंपनी को सितंबर तक 6600 करोड़ रुपए का शॉर्टफॉल होगा, यानी कि वो बैंकों की पेमेंट नहीं कर पाएगी। कुछ पेमेंट्स कंपनी की जनवरी और फरवरी में भी ड्यूज है। अगर सरकार अगले 1 से 2 महीने में इक्विटी नहीं खरीदती है तो यहाँ पे डिफॉल्ट होने का भी खतरा है। तो वही कुल मिलाकर के डिस्कशन इसी बात पर है कि सरकार जल्द से जल्द इसके अंदर इक्विटी खरीदे, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई कमिटमेंट देखने को नहीं मिला या कोई मूवमेंट नहीं देखने को मिली है, ना ही प्रमोटर्स की तरफ कोई कमिटमेंट देखने को मिला। तो कुल मिलाकर के डेडलॉक जहां से शुरू हुआ था
वहीं का वहीं बना हुआ है। अब देखना होगा कि कंपनी किस तरह के आगे स्टेप्स जो उठाती है, क्योंकि 2 साल से कंपनी लगातार कोशिश कर रही है, लगातार उनके सीईओ बोल रहे हैं कि हाँ हम इन्वेस्टमेंट लेकर के आएंगे, इन्वेस्टमेंट आ रही है, लेकिन 2 साल से कोई भी प्रोग्रेस देखने को नहीं मिला। तो आगे चल करके थोड़ी सी मुश्किलें कंपनी के लिए बढ़ सकती है। ओके, तो कंपनी के सामने बड़ी मुश्किल है, डिफ़ॉल्ट भी हो सकता है, ऐसा रिपोर्ट में लिखा हुआ है और बता रहे हैं असीम। तो और ये डेडलॉक अगर नहीं टूटा तो बहुत मुश्किल होगी और इसके फिर रिपल इफेक्ट्स होंगे, बैंक्स की तरफ भी ये आंच पहुंचेगी। तो कुल मिला के खबर ये है कि वोडा आइडिया में सरकार इक्विटी खरीदने रही, ठंडे बस्ते में है, प्रमोटर पैसे डाल नहीं रहे हैं, आगे डिफ़ॉल्ट होने के खतरे हैं, ये सिचुएशन बनती हुई दिख रही है। असीम बहुत शुक्रिया, और आप इसको और ट्रैक करते रहिए कि कितना डेट इसमें है। जैसे यतिन ने मुझे लग रहा है एक खबर मुझे भेजी है, टोटल ग्रॉस डेट एक्सक्लूडिंग लीज लाइबिलिटीज एंड इंक्लूडिंग इंटरेस्ट कॉस्ट, मतलब जो ग्रॉस डेट है उसको अगर हम छोड़ दें तो 30 तारीख तक इनका जो है तकरीबन 1366 बिलियन रुपीज़ है। लाखों में बन रहा है, लाखों में। और हाँ सिम कुछ बोल रहे हैं क्या आप? देखिए, ये फुल डेट की अगर मैं बात करूं तो 2,20,000 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी का डेट है। तो बहुत ही मुश्किल है कि यहाँ से कंपनी जो है वापस आ सके अगर सरकार इक्विटी नहीं खरीदती है। 2,20,000 करोड़ का डेट है और कंपनी नहीं चुका पाती है, जिस तरह की स्थिति बन रही है उसमें डिफ़ॉल्ट होना संभव एकदम है। वैसे में तो फिर ये बहुत सारे बैंकों को, सबको दिक्कत करेगा। फिर ये पता नहीं बैंकों ने सबका प्रोविजन कर लिया हो। देखिए, ज्यादा जो ड्यूज है वो सरकार के हैं, 1,90,000 के आसपास करीबन ड्यूज है वो सरकार के पास लगातार 15,000 करोड़ स्पेक्ट्रम का पेमेंट करना है। तो उसके सारे ड्यूज हैं जो कि सरकार की तरफ ज्यादा है। बैंकों की तरफ से 25 से लेकर के 30,000 करोड़ रुपए के आसपास का ड्यूज कंपनी की तरफ से होगा। तो उसमें थोड़ा सा डिफॉल्ट जो है आगे आने वाले दिनों में कंपनी की तरफ से देखने को मिल सकता है, अगर ये डेडलॉक नहीं टूटता है तो। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।